हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 22 जून और आज के इस वीडियो में हम 22 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल 21 जून थी जहां हम लोगों ने पढ़ा था कि रिसेंटली स्पेस एक्स जो कि अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, इसने सतारिया सैटेलाइट लॉन्च किया है। एक तरह का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इंडोनेशिया का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। अभी उत्तर प्रदेश में जेलों का नाम बदल करके सुधार गृह किया गया है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। गृह ज्योति योजना की शुरुआत कर्नाटक ने की है। 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस साल गोवा करेगा। और 35वां यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है भारत की अरुंधति रॉय ने। एस्पॉन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंथाना बनी है। ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी कल सॉल्व कर ही लिए थे। शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। भारत ने वियतनाम को कौन सा युद्ध पोत उपहार में यानी कि एज अ गिफ्ट देने की घोषणा की है? तो आईएनएस कृपाण ये भारत देने जा रहा है वियतनाम को। अभी रिसेंटली भारत के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह और वियतनाम के जो रक्षा मंत्री हैं फान वांग गियांग, इन्होंने 18 और 19 जून को दिल्ली में जो द्विपक्षीय वार्ता में भाग लिया, इसमें भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सुरक्षा और समुद्री संबंधों सहित द्विपक्षीय यानी कि दोनों पक्ष ने इस मुद्दों पर चर्चा की है दिल्ली में। और इसी चर्चा के दौरान आईएनएस कृपाण एज अ गिफ्ट ये भारत सौंपने जा रहा है वियतनाम को। इधर इंडिया इंडिया के नेक्स्ट में यहाँ म्यांमार लाओस थाईलैंड होते हुए, ये म्यांमार वाला क्षेत्र है ना, म्यांमार लाओस थाईलैंड होते हुए फिर ये पड़ता है वियतनाम, जिसकी कैपिटल हो जाएगी हनोई, करेंसी हो जाएगी वियतनामी डोंग, यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे वो वान थुओंग, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे फार्म मिनचिन। ये कुछ डिफिकल्ट नाम लग रहे हैं आप लोगों को, याद रखने की जरूरत वैसे नहीं है। एक एक्सरसाइज रिलेट कर लेते हैं हम यहाँ से, विम्बेक्स एक्सरसाइज। वी से वियतनाम, आई से इंडिया, तो विम्बेक्स एक्सरसाइज जो कि भारत और वियतनाम के बीच में होने वाली एक्सरसाइज हो जाएगी। देखिए, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अभी 11 साढ़े 11 बजे मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ और 12 बजे मेरी ट्रेन है कहीं जाने के लिए। और मैं 2 से 3 दिन हॉलीडे पर रहूंगी। ऐसे स्टूडेंट जो मुझसे खान सर के एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं डिफरेंट बैचेस में, जिनको मैं करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ, तो उनके लिए तो संडे तक छुट्टी है, क्लासेस नहीं मिलेंगी। मंडे से मैं लाइव आऊंगी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो मुझसे फ्री पर डेली यूट्यूब में मेरे क्लासेस देखते हैं, देखिए पूरी कोशिश रहेगी कि एक भी दिन आप लोगों की क्लास है जो कि मिस ना हो। हर दिन का कंटेंट आप लोगों तक पहुंचता रहे। रिक्वेस्ट यही है कि कैसी भी सिचुएशन हो, देखिए बहुत रेयर होता है कि मैं गैप करूं करंट अफेयर में, तो आप लोग थोड़ा सा कंटेंट की वैल्यू करते हुए ना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इसे पहुंचाया करिए। ठीक है। तो यहाँ से हमने विम्बेक्स एक्सरसाइज डिस्कस करी। आईएनएस विक्रांत क्या है? स्वदेश निर्मित भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट करियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर। आईएनएस सिंधु केसरी हमने क्या पढ़ा था कि इंडोनेशिया में डाक करने वाला ये पहला युद्धपोत बना था। आईएनएस वगसीर क्या है? तो देखिए, प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडियन नेवी में जो 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हो रही है, आईएनएस वगसीर सबसे लास्ट है। यानी कि आईएनएस, इसमें आपने कलवरी, करंज, कंडेरी, ट्रिपल के और ट्रिपल वी याद रखा था। चौथा है वेला, पांचवा है बागीर, छठवीं है बगशीर। ये अब शामिल होने जा रही है इंडियन नेवी में। इंडियन नेवी का प्रभार कौन संभाल रहे हैं? तो ये आर हरि कुमार संभाल रहे हैं। आगे चलते हैं। किस भारतीय विमानन कंपनी ने एयर इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 500 एयर बस विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है? तो ये ऑर्डर रिसेंटली दिया गया है किसके द्वारा? इंडिगो कंपनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड, जिसे अब इंडिगो के नाम से जाना जाता है, इसने अभी रिसेंटली 19 जून को 500 एयरबस A320 विमान खरीदने की घोषणा की है। इसके साथ ही इंडिगो इतना बड़ा ऑर्डर देने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है। और ये जो विमान है इसकी डिलीवरी 2030 से 35 के बीच की जाएगी। ये इस एयरलाइन का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। और अभी तक ये जो रिकॉर्ड है इंडिगो से पहले किसके नाम था? एयर इंडिया के नाम था। एयर इंडिया ने अभी तक 470 ऐसे एयरबस विमान खरीदे थे, लेकिन अब ये रिकॉर्ड इंडिगो अपने नाम करने जा रहा है। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से है, थोड़ा इसे आप गूगल करेंगे। मैं डेली कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछती हूँ जो कि आप गूगल करके एडिशनल जानकारी आपको मिल सके। ये एयरबस विमान इंडिगो खरीदने कहाँ से जा रहा है, या इसका आंसर आप लोग देंगे। ठीक है। और इसके बाद यदि मैं बात करूं इंडिगो की, इंडिगो एयरलाइन जिसकी स्थापना जो की गई थी, ये की गई थी 2006 में।
और इसका जो हेडक्वार्टर है ये हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। विस्तारा एयरलाइन, मैंने इसे ट्रिक से आपको बताया था, STAR स्टार आ रहा है, तो यहाँ से मैंने रिलेट करवाया था कि भाई दीपिका पादुकोण जो कि एक प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार है, ये इसकी ब्रांड एम्बेसडर रही। स्विस एयरलाइन से क्या रिलेट किया था आप लोगों ने? देखिए जो स्विस एयरलाइन है ना, ये सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस बनी थी, इसलिए ये चर्चे में आई थी। सोलर एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करने वाली। गो फर्स्ट, देखिए इसने खुद को अभी रिसेंटली दिवालिया घोषित किया है, इसलिए ये चर्चे में आई है। आगे चलते हैं। G20 अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे, तो जो G20 है ये G21 में बदलने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस एसोसिएशन को सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था? देखिए अभी हम पढ़ते हैं G20, क्या ये 20 देशों का समूह है? नहीं, ये है यूरोपीय यूनियन और 19 देशों का समूह। यूरोपीय यूनियन में हालांकि ऑलरेडी 27 मेंबर कंट्रीज आती हैं, तो ये G20 जो है ये इसे अब G21 के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव रखा है, किसके फेवर में? अफ्रीकी संघ के फेवर में। अफ्रीकी संघ में वैसे आप पढ़ते हैं 55 देश हैं, 55 देश अफ्रीका के हैं, इसलिए अफ्रीकी संघ कहते हैं। 55 अफ्रीकी देशों का एक संघ है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अफ्रीकी संघ। 55 देश इसमें शामिल है। इसकी स्थापना जो है ना ये 2001 में की गई थी, और एक महाद्वीपीय संघ है, अफ्रीका के 55 देश इसमें आते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली G20 नेताओं को पत्र लिख करके अफ्रीकी संघ को सदस्य बनाने का प्रस्ताव है जो कि ये रखा है। यदि सदस्य देश इसे मान जाते हैं तो G20 अब G21 के नाम से जाना जाएगा, है ना। इससे पहले जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट होने के बाद भी इस मामले पर चर्चा की गई। खास बात यह है कि इस साल भारत जो है ये G20 होस्ट करने जा रहा है, और वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप से एकमात्र ऐसी कंट्री है जो G20 की मेंबर है। ये है कौन सी? साउथ अफ्रीका है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। ब्रिक्स, ब्रिक्स 5 देशों का संगठन है। आप सबके लेटर पढ़कर जान सकते हैं, जैसे कि बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका इस साल 2023 में G20 माफ कीजिएगा ब्रिक्स समिट होस्ट करने जा रहा है। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका मुख्यालय जकार्ता में है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। तो आसियान में ना जो 11वीं मेंबर कंट्री शामिल हुई है, इसका नाम क्या है? पूर्वी तिमोर। और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वैसे इसकी 8 मेंबर कंट्री आप पढ़ते थे, 9वीं मेंबर कंट्री इसमें जो शामिल हुई है ये हो गई है ईरान। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 जून को मनाया जाता है। इस बार की थीम मैंने आपको दूसरी बताई थी, मानवता, मैंने कुछ अपडेट किया है, तो थीम मुझे ये वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग दिख रही है। हालांकि G20 जो भारत होस्ट करने जा रहा है इसकी थीम भी आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। इस बार की थीम है G20 की, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, वन अर्थ वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर ही आधारित ये है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है। अब यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो देखिए दरअसल 21 जून जो उत्तरी गोलार्ध है ना, जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है, उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो भारत के ही प्रस्ताव पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये प्रस्ताव अपना लिया था 2014 में। तब से आप कह सकते हैं 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता आ रहा है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी ये घोषित किया गया था। इस बार की थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 20 जून को क्या मनाया गया? रिफ्यूजी डे यानी कि शरणार्थी दिवस मनाया गया है। 18 जून को मनाया गया है गैस्ट्रोनॉमी डे। और 17 जून को क्या मनाया गया है? मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चे में रहा जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा का आयोजन ये किस राज्य में किया गया? तो देखिए धूमधाम से मनाया जाने वाला भगवान जगन्नाथ जी का फेस्टिवल ये ओडिशा में आयोजित किया गया। ओडिशा में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है। इसका एक समृद्ध इतिहास है जो कि सदियों पुराना है। शॉर्ट में मैंने इसकी डिटेल लिख रखी है। ऐसा माना जाता है कि इस त्योहार की उत्पत्ति तब हुई जब भगवान जगन्नाथ की जो बहन थी सुभद्रा, इन्होंने पुरी जाने की इच्छा व्यक्त की थी। ठीक है। तो ओडिशा जिसकी राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल। भुवनेश्वर के जस्ट ऊपर आप कड़क देख पा रहे हैं, कड़क नहीं कटक। कटक में भारत का जो चावल अनुसंधान है ना, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में, जबकि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछा जाता तो ये मनीला के फिलीपींस में है।
और गंजम वाला क्षेत्र आगे के क्वेश्चंस में हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ संबलपुर के आगे में ही स्थित है हीराकुंड बांध, महानदी पर बना हुआ भारत का सबसे लंबा ये बांध हो जाएगा। ओडिशा जो है वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम है मिशन इंद्रधनुष, इसके क्रियान्वयन में टॉप पर था। मो आवास योजना की शुरुआत जो चर्चे में अभी रही भी है, ये इसकी शुरुआत ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई है। अमृत रैंकिंग में ओडिशा टॉप पर है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अलावा राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम स्थापित किया गया है बिरसा मुंडा के नाम पर। तमिलनाडु का फेस्टिवल यदि रिलेट करोगे तो भैंस दौड़, बैल दौड़ प्रतियोगिता है जल्लीकट्टू, जबकि भैंस दौड़ वो कर्नाटका में होती है कंबाला नाम से। महाराष्ट्र में दही हांडी को राज्य की खेल घोषित किया गया है। और असम में देखिए एक फेस्टिवल है कामाख्या देवी टेम्पल में मनाया जाता है अम्बुबाची फेस्टिवल। इसके अलावा यदि आप रिलेट करें तो बिहू फेस्टिवल है, जिसमें रिसेंटली 11,000 परफॉर्मर्स ने पार्टिसिपेट करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली जो सुमित सेठ हैं, ये पनामा में पहले भारतीय राजदूत के रूप में इनकी नियुक्ति कर दी गई है। अब देखिए क्वेश्चन है राजदूत से रिलेटेड। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है, क्योंकि सैकड़ों ऐसे दो देश है जहां भारत ने अपने राजदूत या हाई कमीशन नियुक्त कर रखा है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, राजदूत की नियुक्ति कहाँ होती है? नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। और उच्चायुक्त की नियुक्ति कहाँ होती है? कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। राजदूत यानी कि अम्बेसडर, उच्चायुक्त यानी कि हाई कमीशन। अब उच्चायुक्त की नियुक्ति कॉमनवेल्थ कंट्री ऐसी कंट्री जो कि कभी ना कभी ब्रिटिश शासन के अधीन रही हो। नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री जो अधीन ना रही हो, बस। तो पनामा, इस क्वेश्चन को रखने का पर्पस था कि काफी समय बाद पनामा का डिस्कशन आ रहा है, तो वो हम मैप के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। ऊपर में यदि आप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका वाला मैप है इधर, ये साउथ अमेरिका लग जाता है। ये जो आप सेंट्रल अमेरिका वाला क्षेत्र देख रहे हैं ना, यहीं पर आप पनामा की लोकेशन देख सकते हैं, जिसकी कैपिटल पनामा सिटी है। इसके इधर जाएंगे तो कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन लग जाता है। ऐसा आकार की आकृति में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सागर है। पहला कौन सा? पैसिफिक ओशन, जो कि इस तरफ है। पहले स्थान पर पैसिफिक ओशन है। तो एक एक मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ दोनों ही महासागरों से रिलेट करके। देखिए जो प्रशांत महासागर है ना, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इसका जो सबसे गहरा बिंदु है, जो कि दुनिया का भी सबसे गहरा बिंदु है, मेरियाना ट्रेंच के नाम से आप इसे जानते हैं। जबकि यहाँ अटलांटिक ओशन का जो सबसे गहरा बिंदु है, इसे आप प्यूटो रिको, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, इसे आप प्यूटो रिको ट्रेंच के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यदि हम ऑप्शंस की बात करें तो रिसेंटली नितिन अग्रवाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक बने हैं। रवि सिन्हा, ये रिसेंटली भारत की खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के महानिदेशक। प्रवीण सूद सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का प्रभार ये संभाल रहे हैं। आगे चलते हैं। अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनी है? तो रिसेंटली जो नुसरत चौधरी है, ये अमेरिकी इतिहास में पहली महिला संघीय जज के रूप में इनके नाम को मंजूरी मिल चुकी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि कहाँ से बिलोंग करती है, सब कुछ भी नहीं। क्वेश्चन वन लाइनर में है कि मुस्लिम महिला संघीय जज, तो बस इनका नाम याद रखें, नुसरत चौधरी। फहमीदा अजीम, वैसे ये बांग्लादेश से बिलोंग करती है। बांग्लादेश से बिलोंग करने के बावजूद मतलब कि पुलित्जर अवार्ड पाने वाली पहली बांग्लादेशी व्यक्ति ये बनी थी। सानिया मिर्जा, भारत की मुस्लिम पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट ये बनी थी। सारा गिल, सारा गिल का नाम आपने क्यों पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? देखिए सारा गिल जो है ये वैसे पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान की ये पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर है। आगे चलते हैं। रिसेंटली चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किसने जीता है? अभी तक मैं राज्यों की कैटेगरी में बता रही थी, जिलों की कैटेगरी में ये जीत लिया है गंजम ने। गंजम अभी मैप के थ्रू मैंने दिखाया था, ये उड़ीसा को हो जाएगा। अभी रिसेंटली दिल्ली में ना चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार बांटे गए हैं, जिसमें कि राज्यों की कैटेगरी में मध्य प्रदेश ने जीता है, और जिलों की कैटेगरी में गंजम उड़ीसा ने, ग्राम पंचायत के क्षेत्र में भद्राद्री तेलंगाना ने, स्थानीय निकाय के क्षेत्र में चंडीगढ़ ने, और मीडिया श्रेणी में ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आकाशवाणी गुवाहाटी ने जीता है। इतना सब कुछ याद नहीं रखना है भाई, राज्य वाला याद रख ले, ये भी मोर देन सफिशिएंट होगा। तो गंजम ओडिशा वाले क्षेत्र में, ओडिशा को हम मैप के थ्रू अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। माड़ा उत्तराखंड में है, जिसे रिसेंटली भारत का
फर्स्ट विलेज नाम दिया गया है? इसके पहले ये लास्ट विलेज के नाम से जाना जाता था। वायनाड केरल भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला, ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त जिला बना है। मंडला मध्य प्रदेश में है। ये 100% आदिवासी साक्षर जिला वाला आदिवासी साक्षर जिला बना है। लास्ट का प्रश्न रिविजन वाला है, किस आईआईटी ने रिसेंटली बिना इंजन से चलने वाला भारत का पहला मिथाइल ईथर ट्रैक्टर इंजन लॉन्च किया है? तो ये तैयार किया गया है आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा, और ये 100% डाई मिथाइल ईथर डीएमई फ्यूल से चलेगा। वैज्ञानिकों का ये दावा है कि इसकी परफॉर्मेंस डीजल इंजन से भी बेहतर होगी और कूड़े के ढेर से भी ये फ्यूल तैयार कर सकेगा। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस लॉन्च किया। आईआईटी बॉम्बे का कहना है कि मुंबई हर साल 2 mm की दर से पानी में समा रही है। और इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रिलीज की गई थी, इसमें सर्वश्रेष्ठ संस्थान लगातार चुना गया है आईआईटी मद्रास को ही। आईआईटी कानपुर से यदि रिलेट करोगे ना, तो भारत का पहला आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम हृदय इसी ने डेवलप किया है। मैंने कल आपसे पूछा था नेहरू मेमोरियल जो कि दिल्ली में है, नाम बदल क्या किया गया है? आपने कमेंट में सभी ने राइट आंसर दिया था, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मेमोरियल समथिंग कुछ किया गया है। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 की किसने जीती है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। कल्याणी मैम ऑफिशियल, ये टेलीग्राम में मेरा चैनल है, इससे आप जुड़ सकते हैं डेली की क्विज और पीडीएफ के लिए। थैंक यू सो मच।